दोस्तों, जीवन में मानसिक मजबूती सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक है। जब हमारा मन मजबूत होता है, तब हम हर चुनौतियों का सामना धैर्य और समझदारी से कर सकते हैं। आज हम बुद्ध द्वारा सिखाई गई एक प्रेरक कहानी के माध्यम से समझेंगे कि मानसिक मजबूती कैसे प्राप्त की जा सकती है। एक समय की बात है, बुद्ध के शिष्य आनंद बहुत परेशान थे। वे हर छोटी छोटी बात पर चिंता करने लगे थे। जब कोई उनकी आलोचना करता तो वे बहुत दुखी हो जाते थे। छोटी सी समस्या भी उन्हें विचलित कर देती थी। एक दिन आनंद ने बुद्ध से कहा, गुरुदेव, मैं इतना कमजोर क्यों महसूस करता हूं? क्यों हर बात मुझे परेशान करती है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, तुम्हारी परेशानी का समाधान मेरे पास है, लेकिन पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक गांव में एक साधु रहता था। वह अपनी बुद्धिमानी और शांत स्वभाव के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन गांव के कुछ लोग उसे चुनौती देने आए। वे उसे भला बुरा कहने लगे, अपशब्दों का प्रयोग करने लगे। साधु ने सिर्फ शांतिपूर्वक उनकी बातें सुनी, बिना कोई प्रतिक्रिया दिए। यह देखकर गांव के लोग हैरान थे। उनमें से एक ने पूछा, तुम्हारे खिलाफ इतनी बातें कही जा रही हैं, फिर भी तुम शांत हो? क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, जब कोई तुम्हें उपहार देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह उपहार किसका होता है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, जिसने उपहार दिया वही इसका मालिक होता है। साधु ने फिर कहा, ठीक वैसे ही जब कोई मुझे अपशब्द कहता है और मैं उसे स्वीकार नहीं करता, तो वह अपशब्द उसी व्यक्ति के पास रहते हैं जिसने उन्हें कहा। यह सुनकर गांव के लोग सोच में पड़ गए। साधु ने उन्हें सिखाया कि मानसिक मजबूती तभी आती है जब हम अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर पाते हैं। बाहर की परिस्थितियों से हमारा मन तभी प्रभावित होता है जब हम उसे प्रभावित होने देते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? हम तब तक मानसिक रूप से कमजोर रहते हैं जब तक हम दूसरों की बातों और परिस्थितियों पर अपनी प्रतिक्रिया को नहीं समझते। अगर आपको इस तरह की और भी प्रेरक कहानियां और जीवन के अनमोल सबक चाहिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके जीवन को बदलने वाले सबक बस एक क्लिक की दूरी पर हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मानसिक मजबूती का अर्थ यह नहीं है कि हम समस्याओं से घिरते ही न हों। इसका अर्थ यह है कि हम उन समस्याओं को कैसे देखते हैं और उनसे कैसे निपटते हैं। मानसिक मजबूती तब आती है जब हम खुद को परिस्थिति के अनुसार नहीं, बल्कि अपने मन और धैर्य के अनुसार ढालते हैं। आनंद ने बुद्ध से पूछा, तो गुरुदेव, हमें क्या करना चाहिए ताकि हम मानसिक रूप से मजबूत हो सकें? बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम्हें सबसे पहले यह समझना होगा कि तुम्हारे भीतर ही वह शक्ति है। जब तुम्हारा मन शांत और स्थिर होता है, तो तुम बाहरी दुनिया से प्रभावित नहीं होते। हर परिस्थिति में धैर्य रखना, दूसरों की बातों पर अनावश्यक प्रतिक्रिया न देना और हर चुनौती का सामना धीरज और समर्पण से करना, यही मानसिक मजबूती है। आनंद ने यह सुनकर कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया। मुझे अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण करना होगा और हर स्थिति को शांत मन से देखना होगा। यही मेरी सबसे बड़ी ताकत होगी। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, सिर्फ समझना ही काफी नहीं है आनंद, इसका अभ्यास करो, ध्यान लगाओ और अपने मन को प्रशिक्षित करो। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके तुम मानसिक रूप से इतना मजबूत हो जाओगे कि किसी भी चुनौती का सामना कर सकोगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मानसिक मजबूती एक प्रक्रिया है जिसे ध्यान, धैर्य और सही दृष्टिकोण के माध्यम से हासिल किया जा सकता है। हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान कर किसी भी परिस्थिति में शांत और स्थिर रह सकते हैं। अगली बार जब आपको लगे कि आप मानसिक रूप से कमजोर हो रहे हैं, तो इस कहानी को याद कीजिए। यह आपको सिखाएगी कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारे भीतर ही है। बाहर की दुनिया हमें तब तक परेशान नहीं कर सकती जब तक हम उसे अपने मन पर हावी नहीं होने देते। तो दोस्तों, यह थी बुद्ध की एक प्रेरक कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप इसी तरह की और भी प्रेरक कहानियां देखना चाहते हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ भी इस कहानी को शेयर करें ताकि वे भी मानसिक मजबूती का महत्व समझ सकें। याद रखें, आपकी मानसिक मजबूती ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। इसे मजबूत करने के लिए ध्यान, धैर्य और सही दृष्टिकोण अपनाएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी और जीवन की एक नई सीख के साथ। तब तक अपने मन को मजबूत बनाएं और हर चुनौती का सामना हिम्मत और धैर्य के साथ करें।